गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज का ये वीडियो होने वाला है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। मैं कैसे अपने दिन को यूटिलाइज़ करती हूँ और कैसे प्रोडक्टिव डे बनाती हूँ। तो ये मेरा सुबह का शुरुआत होता है 5:30 बजे से। कभी कभी मैं लेट भी उठती हूँ और ये हमारे यहाँ का व्यू है। 5:30 बजे बहुत अंधेरा होता है। आई नो कि जो मुझे बिहार से देख रहे होंगे वहाँ पे बहुत सुबह हो जाता है, बट हमारे यहाँ पे बहुत ही अंधेरा रहता है सुबह के टाइम पे। तो ये 5:30 बजे का समय है। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और गर्म पानी के साथ मेरी सुबह की शुरुआत होती है। मेरा मानना है ना कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना और अगर आपका उठने का टाइमिंग सही है तो आप पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और सही टाइम पे हर चीज़ कर सकते हैं। और फिर जब घूम फिर के आई नीचे, फिर मैंने बनाया चाय, क्योंकि चाय के बिना ना मैं अपना सुबह इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई नो कि चाय इतना भी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, बट क्या करूँ, आदत है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ना गाय, ये हमारे यहाँ पे रोज़ आती है। रोज़ अगर हम कुछ काम कर रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऐसे ही बेल बजाती है। ये क्या, अपना सींग लेके और बजाती रहती है। और फिर जैसे ही इसको हम खाना या फिर रोटी जो भी होता है हम दे देते हैं ना, उसके बाद ये खा के आराम से चली जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इनका दर्शन करके। और फिर उसके बाद मैं अपना सारा सुबह का शेड्यूल कंप्लीट करती हूँ। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं फर्स्ट स्लॉट में बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। ये मेरा पहला स्लॉट है। पहले स्लॉट में मैं बैठ के पढ़ती हूँ 2 घंटे। और करंट अफेयर मैं सुबह ही पढ़ती हूँ। जैसे अगर मैं सुबह जैसे वॉकिंग कर रही हूँ ना, तो 5:30-6 बजे सर का क्लास आता है। मैं ऑफिसर एकेडमी से करंट अफेयर पढ़ती हूँ। और जैसे सुबह वॉकिंग करते हुए क्लास देखती हूँ ना, तो उस टाइम पे सिर्फ सुन लेती हूँ और सब समझ लेती हूँ। उसके बाद मैं बैठ के ना इसको, जब मैं फ्री होती हूँ और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, तब मैं वापस से क्लास को 2x के स्पीड में डालती हूँ। देन जो भी मुझे उसमें लगता है कि नोट करने वाली चीज़ें हैं तो उसको मैं नोट कर लेती हूँ। और फिर यही होता है मेरा करंट अफेयर का। अगर आपको पूरा जानना है कि मैं कैसे क्या अपना शेड्यूल सेट करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, किस टाइम पे कौन सा और कौन से सर से पढ़ती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी रूटीन शेयर कर दूँगी। और अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हो। तो ये मेरा पहला शेड्यूल ख़त्म होता है। देन मैं बैठती हूँ दूसरी बार। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि कोई भी एक साथ 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकता है। बीच में थोड़ा सा रेस्ट अगर आप ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह, चाय वगैरह, या फिर ऐसे टहल लेते हैं ना, तो आपका फिर से माइंड सेट हो जाता है अच्छे से पढ़ने के लिए। फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ। यहाँ पे ना मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही थी और ज्योग्राफी मैं अंकेश सर से पढ़ती हूँ, ऑफिसर एकेडमी वाले अंकेश सर से। मुझे उनका पढ़ाया हुआ ना बहुत 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 अच्छा लगता है और बहुत समझ में भी आता है। और सबका अलग अलग होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अंकेश सर से ही, मैं 1-2 सर से और भी क्लास करती हूँ, लेकिन अंकेश सर का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, इनका मुझे बहुत पसंद आता है और समझ में आता है। मतलब दिमाग में फिक्स हो जाता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ना मैं ज्योग्राफी का क्लास खत्म करने के बाद बाकी जो मेरे टारगेट सेट किए होते हैं सुबह के टाइम पे, मैं टारगेट सेट कर लेती हूँ कि आज कितना मुझे क्या पढ़ना है। वो मैं बैक टू बैक कंप्लीट करती हूँ। और वो ऐसा नहीं कि हो जाता है शाम तक ही, नहीं, कभी कभी रात को 12 बज जाते हैं मुझे मेरे टारगेट कंप्लीट करने में। और ये शाम का व्यू है, 6:30 बज रहा था और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था शाम के टाइम पे। तो मैं शाम के टाइम पे छत पे बैठ के स्नैक्स ले रही थी। उसके बाद मैं ना शनिवार का दिन था, तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाके आते हैं भगवान का दर्शन करके। तो मैं गई थी वहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए भगवान जी का। और ये अराउंड 7:30 हो रहा था, उस टाइम का व्यू है ये। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कहाँ से हैं, तो आप थोड़ा सा तो एस्पिरेंट है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरे यहाँ पे शाम बहुत लेट से होता है तो फिर आप मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। दिमाग लगाइए, वैसे मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कभी। और यहाँ पे मंदिर जाके बहुत ही सुकून मिला और भगवान आप सबकी सारी विशेष पूरी